हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पल्स रेट के बारे में कि आखिर इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, कैसे कहाँ से इसको नापा जाता है, क्या होता है इसमें। तो मैं मेरा नाम सतीश पटेल है और मैं आदित्य कॉलेज से मेरा फार्मेसी परस्यूइंग है। तो आज हम लोग बात करेंगे पल्स रेट के बारे में कि ये कैसे क्या होती है, कहाँ से इसकी नॉर्मल रेंज शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात हाय करते हैं। गाइस, माय नेम इज सौरभ सिंह। आज हम आपको कुछ पल्स रेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पल्स एक ऐसी वेव है जो हार्ट से ब्लड को एक्शन करने के बाद आर्टरी के थ्रू ली जाती है। इसका आर्टरी के साइड्स होते हैं जैसे बोन्स का सुपरफिशियली एरिया, उसको चेक किया था, उसका रेट और रिदम और उसका वॉल्यूम। और इसकी नॉर्मल रेंज 60 टू 100 बीट्स होती है। और बाकी के बारे में नॉर्मल रेंज सतीश सर बताएंगे आपको। जैसे हमारे सौरभ भाई ने बताया आपको कि हार्ट बीट कैसे क्या होती है, तो इसको जो जो नॉर्मल रेंज होती है तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जो नॉर्मल रेंज इसकी, तो जैसे छोटा बच्चा होता है या फिर जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी पल्स रेट कितनी होती है। नॉर्मल रेंज के बारे में तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, कैसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट होता है, ओल्ड एज पीपल होते हैं, एडल्ट में होते हैं, तो सब में जो इसकी पल्स रेट है तो उसमें अलग अलग होती है। तो जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी पल्स रेट होती है 140 बीट्स पर मिनट होती है। और उसके बाद जो इन्फेंट बेबी होता है जैसे कि 1 ईयर से लो, तो उसकी जो होती है 120 बीट्स पर मिनट होती है। और जैसे कि फिर उसके बाद तो कोई बेबी 2 या 3 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो पल्स होती है वो 100 बीट्स पर मिनट हो जाती है। और इसके बाद जो 5 to 10 ईयर का बेबी होता है तो उसके बाद उसकी बीट्स होती हैं 19। और और इसके बाद जब एडल्ट में जो होती है उसमें होती है 70 to 80 पल्स रेट होती है उसकी पर मिनट। और इसके बाद जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं तो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें से स्लो होने लगती है उनकी पल्स रेट। यहाँ पे क्या बोलना है, सही है। एक्सट्रीमली ओल्ड एज और जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं उनकी पल्स रेट थोड़ी तेज़ी से गति करने से बढ़ जाती है। और जो ज़्यादा एज पीपल हो जाते हैं जैसे ओल्ड एज जैसे 18 प्लस या फिर 85, तो उनकी जो पल्स रेट होती है उसमें वो ज़्यादा तेज़ से होने लगती है। अभी सर ने बताया कि नॉर्मल रेंज जो होती है वो 60 टू 100 बीट पर मिनट होती है। तो उसके आगे उसके हम पल्स रेट के बारे में बताएंगे कि कितनी होती है, जिससे किसी भी पेशेंट का 100 बीट से कम पल्स रेट है तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। और जैसे उसका 100 बीट पर मिनट से एबव है तो उसे बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। अब सर बताएंगे आपको पल्स की क्वालिटी के बारे में। जैसा सर ने बताया कि पल्स रेट क्या होती है, उसके बाद सर ने जिक्र किया पल्स क्वालिटी का। तो जो पल्स क्वालिटी होती है इसका मतलब होता है पल्स को फील करना, कि इसका जो रिदम और इसका फोर्सफुलनेस कितना है, इसके बारे में ये होते हैं पल्स। यही पल्स की क्वालिटी है। ये पल्स। सर आप ये बताइए कि जैसे पल्स रेट होती है कहाँ कहाँ से नापी जा सकती हैं, और ये जो हमारे स्टूडेंट हैं इनके सबको थोड़ा सा बताइए कि पल्स रेट कैसे नापते हैं और कहाँ कहाँ से नापी जा सकती है और कितनी जगह से नापी जा सकती है। जैसा सर ने पूछा कि कहाँ कहाँ से हम किस किस साइट से ले सकते हैं, तो उसमें आते हैं टेम्पोरल, कर्टोइड, रेडियल, फीमोरल और पॉप्लिटियल, डोर्सलिस पैटिस एंड पोस्टीरियर टिबियल और एपिकल। तो सर जो आपने ये सब बताया तो ये सब कहाँ कहाँ अपने बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और कहाँ कहाँ से कैसे नापते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए स्टूडेंट को। जिससे टेम्पोरल्स को हम इसके थ्रू ले सकते हैं, इसके थ्रू टेम्पोरल को हम यहाँ के थ्रू ले सकते हैं। एंड जैसे कॉर्टोइड है, कॉर्टोइड के लिए यहाँ पास सुपरफिशियली आर्टरी होती है और यहाँ पास रेडियल आर्टरी मिल जाती है, यहाँ कॉमन सबको पता होगी। और इसके बाद ब्रोकियल आर्टरी यहाँ होती है। और जो कुछ आर्टरीज हैं जैसे फीमोरल, पॉप्लिटियल, डोर्सलिस पैटिस एंड पोस्टीरियर टिबियल, वो डाउन पार्ट्स में होते हैं, अपर साइड लोअर लिम्फ होते हैं। और यहाँ पास आपके एपिकल होता है, जहाँ पास यहाँ पर हाँ हेड का एपेक्स पार्ट को वहाँ पास एपिकल आर्टरी होती है, उसके थ्रू हम ले सकते हैं। जो हमारी बची हुई आर्टरी हैं फीमोरल, पॉप्लिटियल, डोर्सलिस पैटिस, ये सब आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, उनके थ्रू आप देख सकते हैं।
अभी आपने साइट के बारे में जाना, अब आप सर से कुछ ऐसे कारक हैं जिसके द्वारा हमारा पल्स रेट घट बढ़ सकते हैं, उनके बारे में आप सर से थोड़ा जानिए। सर आपके जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक मैं इसके बारे में पहले से बताना चाह रहा था। तो जैसा कि इसके फैक्टर्स होते हैं, तो जैसे ड्रग्स, जैसे कुछ लोग जो ड्रग्स है जैसे वाइन या फिर कोकीन का जो सेवन करते हैं, उनकी जो पल्स रेट होती है इंक्रीज होती है। जैसे मेल की तुलना में फीमेल की जो पल्स रेट होती है वो कुछ हाई होती है। उस तरह जैसे कोई ज़्यादा एंग्री है या फिर ज़्यादा जॉय में है तो उनकी पल्स रेट हाई हो जाती है, बढ़ घट सकती है ना। चलिए, और जैसे किसी का पैन भी है, दर्द हो रहा है, उसके थ्रू भी हम पल्स रेट को बढ़ते घटते देख सकते हैं। हाँ यस। तो सर थोड़ा हमारी जो पल्स रेट है थोड़ा चेक करके बताइए स्टूडेंट्स को कि कैसे नापते हैं एक मेरे को थोड़ा सा, और कितनी है हमारी। जी चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। आपकी 73 है, नॉर्मल रेंज है। यस सर। चलिए ठीक, आज की पेशकश यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।